क्यों नहीं, हम जब गए हम वो मौके पे था, वो अपने घर था, उसकी बेबे भी उसके घर पे थी। वे बोल रहे कि हम घर पे नहीं थे दोनों बहन भाई, लेकिन वे घर पे थे जब हम वहां पर पहुंचे, दोनों अपने घर में थे। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज फिर से आई हूँ गढ़वाल गांव में। मामले को आपको पता ही है, जो प्रमीला हत्याकांड है, जहां पर एक अपाहिज बेटी की कहूंगी, क्योंकि वो पैरों से भी, हाँ, पैरों में उसके पैर में लैच थी एक, हाँ हैंडीकैप थी वो, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया ना, कसी और खोदड़ों से। इनके अनुसार उसके मुंह पर खोदड़ों से ऐसे वार कर दिए गए हैं कि 2-2 इंच के गड्ढे बन गए थे मुंह पे और गर्दन पे। हाँ, यही है ना। हाँ, उसकी गर्दन पे, उसके खोए पे या उरले साइड चेहरे पे, उसका पूरे शरीर पे वो हो रही थी, जख्म हो रही थी। अच्छा, आज फिर इन्होंने फोन करके बुलाया है मुझे, क्योंकि मैंने पूरी घटना की जानकारी, आप व्यूअर आप देख भी चुके हैं, मेरी सारी वीडियो वहां दे दी थी। आज इन्होंने फिर से बुलाया है और इनके अंदर काफी रोष है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाकी इनसे पूरी घटना की जानकारी लेंगे कि क्या नया मोड़ आया मामले में। नमस्कार। कोई नया मोड़ नहीं आया। नमस्कार जी। अच्छा, आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई है? पुलिस प्रशासन से बात हुई थी, वो सिर्फ आश्वासन दे रही, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, कार्रवाई तो उन्होंने 1% भी नहीं करी है। तीन है वीमेन, उन तीन मत एक भी ना ठाया उन्हें, वे अपने घर बैठे शांति से। अच्छा, एक वीडियो में जो प्रमीला है बहन, उसके पति सामने भी आए, एक भाई ने बनाई, उसमें वो कह रही हैं कि मैं तो मौका पे था, ये कौन नहीं मन्ने के बेरा था, मैं जिसने छुटवा कर लिया वो मेरे घर का नाश करा। मौके पे था क्यों नहीं, हम जब गए हम वो मौके पे था, वो अपने घर था, उसकी बेबे भी उसके घर पे थी। वे बोल रहे कि हम घर पे नहीं थे दोनों बहन भाई, लेकिन वे घर पे थे जब हम वहां पर पहुंचे दोनों। अच्छा, जब आप वहां पे पहुंचे हो, प्रमीला कहाँ और किस स्थिति में थी? क्या उन्हें संभाला था जब? नहीं, प्रमीला किसी ने भी नहीं छेड़ रखी थी। प्रमीला नाले के सहारे पड़ी थी, नदी किनारे चाल थे उनके घर के सामने, हाँ घर के बाहर उड़ा पड़ी थी। वे किसी ने भी नहीं संभाल रखा था कि हाँ ले चल उसके साथ, या इतना दर्दनाक हादसा कर दिया उसको घर में ही लेटा लो, या फिर डॉक्टर कहीं दिखा लो, उसने शायद वो बच जा, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं करी। अच्छा, औरतों का है इसने मेरा घर जड़ दिया, मरने के बेरा था, मेरा घर उजड़ गया, तो उसने तो कम से कम उठाई होगी अस्पताल लेकर। नहीं, उसने उजाड़ना हो तो शुरू थे उजाड़ा, तो उसने मारा पिटा करा था, उसकी तो कोशिश है थी कि मर जा, उसकी तो पूरी कोशिश थी। एक पब्लिक और ये कमेंट कर रही है कि आप एक तरफ की दिखा रहे हो, अगर या जब इतनी दुखी थी तो आप इसने घर क्यों नहीं लेकर आए जब कित जा रहे थे? हम घर लेकर आए, लेकिन हमारी ननदिया कहा करती कि मेरे बच्चा ने मैं छोड़ नहीं सकती, मेरे बच्चा ने मैं छोड़ नहीं सकती। वह सिर्फ अपने बच्चा के कारण वह उड़ा थी, नहीं तो वह भी अपने घर आ सके थी। वह सिर्फ यह चाह करती कि मेरे बच्चे ठोकरा में न रड़े, क्योंकि बच्चा ने भेज कर वे राजी नहीं थे। मेरी ननद उन दोनों छोड़कर राजी नहीं थी कि पाछे तो बच्चा ने मार देंगे, सिर्फ इस कारण वह याड़ा नहीं आई थी। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं जितेंद्र जी उस वीडियो में जो दूसरे चैनल पे प्रसारित है, अगर मेरी शादी ने 14-15 साल हो गए, इतने हुए हैं ना, भले आज तक मेरी प्रमीला गला कदे रहता बहन नहीं हुई। वो सिर्फ झूठ बोल रहा। शुरूते वो लड़ाई करया करता, उसकी गला पी कर ना उसके पास कस्सी लेकर भी ला गया करता, वो कुआड़िए लेकर भी ला गया करता, लुकती फिरया करती। प्रमीला भीतर तो साकड़ मार लेती अपने गेटा की, कितने वो काट ना दे, रात ने गेटा था पार लकड़ जाती। अगर वो आया घर उस गला लड़ाई करी है उसने के कदे उतने राते ना उन्हें मार दे, वो लुकती आंडा कर। मतलब आप यूँ कहना चाहो कि कसी ठेका जो ये मारी है ना, इसका पहला भी वो कसी ठेका उसका पाछा। हाँ, इससे पहले भी कई बार वारदात करी है उसकी ननद ने, उसकी गेला पूरी हाथापाई करी है, मार पीट, खाट पता बाल पकड़ के नीचे गिर देते एकदम, तनाज कत्ती मार के छोड़ देंगे। कई बार उसने अपनी जान बचाई है। अच्छा, देख लो आप, साफ साफ देख सकते हो, घर वालों के आरोप हैं कि अब जब ये निर्दोष बन रहे हैं ना, इससे पहले भी इन्होंने ऐसी वारदात कई बार की है कि उसके पीछे कसी लेकर भागे हैं। बाकी अगर इन आरोपों में आपको लगा कि कहीं ना कहीं झूठ है, अगर जितेंद्र गोयत को ये लगता है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई ने, कैमरे पर आकर वो अपनी बात रख सकता है, सामने आकर पब्लिक को अपनी बात रख सकता है कि जब प्रमीला को कसी से काटा गया उसको वो हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गया, उसको उसने बचाने की कोशिश क्यों नहीं गई। ये हमारे नहीं, ये इन परिवार वालों के आरोप हैं। आपने जितेंद्र पे क्यों शक है कि वो भी जितेंद्र पे हमने इस कारण शक है क्योंकि शुरूते ही जितेंद्र उसने प्रताड़ना करया करता, उसके शुरूते ही मारपीट आई थी जितेंद्र के ऊपर। अगर किसी की भी आज मेरा अगर कुछ हो, मेरा पति मैंने ठाका बाज जाएगा, ना कि मैंने नाले के सारे घेरे रखेगा। वो ये बोल रहा कि मैं तो था ही नहीं घर पे, मेरी तो कोई गलती, क्यों गलती नहीं थी तेरी? तनावा मिल के काटी
तनवा मिलकर न घर तक बाहर काट के गेरी वा तेरी गलती थी क्यों नहीं, तू था कि जब उसके साथ ही होया। फिर अच्छा, घर तक कितनी दूरी पे गेट घर तक 50 मीटर की दूरी पे थी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक और है, जब प्रमीला की हत्या कर दी गई है उसके बाद आप कितनी देर बाद पहुंचे हो? हम सिर्फ 1.5 घंटा लगाया था हमने यार। हमारे पास 11 बजे फोन आया था, हम 12:30 वहां पर पहुंच लिए थे। 12:30 बजे हम वहां पर पहुंचे, हमारे यहाँ फोन आया था कि चोट मार दी हमारे भांजे ने प्रमीला के। तो हम वहां पर गए, हमने कुछ भी नहीं पाया था उड़ा, सिर्फ वो पति था वो अपने कमरे में था, जितेंद्र ननद भी अपने घर के भीतर थी, सिर्फ वहां पर डेड बॉडी पड़ी थी प्रमीला की नाले के सारा, उसके दौरा कोई भी नहीं था। हम कुकर मार ले किसने मारी है उसका चोट। क्या किसी पे सबूत है कि अकेला जिस पर आरोप लग रहे हैं उसने मारी है, किसी ने मार दी? देखिए क्योंकि देखिए इतना बड़ा हत्याकांड होया है, चीख पुकार भी जरूर हुई होगी, किसी ने तो देखिए कोई एक तो गवाह होगा कि ये इस सिंगल आदमी पे जिस पर आरोप लग रहे हैं उसने मारी है। क्या कोई गवाह है कि किसने? कोई क्यों नहीं थोड़ा बतानिया, सब हमने सब पे बूझी के किसी ने देखी है काटती और सब नु कहते कि हमने नहीं देखी है काटती और हमने तो सिर्फ लाश देखी है इसकी। जब शहर में या बात चली है कि उड़े गांव ते बारे एक बहू है वह काट दिया, हमने तो सिर्फ या बात सुनी थी, हमने कोई नहीं देखा किसने मारी है किसने नहीं मारी। अच्छा, जो बन जाए कह रहे, एक और बन जा आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि मामी यो भाई है जो बड़ा मौसी का लड़का उसने काटी है, क्या किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की? वो भांजा खुद कह रहा है नीलम वाला छोटा लड़का कि मेरे सामने उसने काटी, मेरे सामने किसी ने कोई काट दे मैं उसने बैठ बैठ के देखूंगी, मैं उसने मारने की सोचूंगी, एक बार तो मैं उसने बचाने की सोचूंगी कि यो बच जा, लेकिन उसने वो मिला हुआ था, वो कोशिश करे कुकर जब वो काटने में साथ था। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं आप, ये कह रहे हो कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हम घर बर्तन धो थे, यही कह रहे हो ना? बेटी ये कह रही है, जबकि जितेंद्र एक वीडियो में ये कह रहा है कि वो तो बर्तन धोने गई थी नाली पे, मतलब बेटी भी बर्तन धो रही थी और माँ भी बर्तन धो रही थी। ये तो चाल है ना उनकी, ये हमारा माइंड डिबेट करना चाह रहे हैं कि इनका दिमाग और कितना चाल है, इनका दिमाग जो हमने षड्यंत्र रचा उस पर चल रहा है नहीं इनका दिमाग, वे हमने घुमाना चाह रहे लेकिन हम घूम नहीं रहे। हमारा फोकस उससे पे जो उनने कराया है, जो उनने वो गेम खेल लिया है, वो गेम पर हमारी पूरी नजर है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करी नहीं है। जिनके मामले नाम लिए थे कि उनमें से एक भी नहीं उठाया, तीनों अपने घर बैठे हैं। क्या कारण लगा कि पुलिस कोई आरोपी जो आपने बनाए हैं, साफ साफ आपने आरोप रखे हैं, बिल्कुल नाम लिखवाए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कहीं ना कहीं जनता जो इतनी जुड़ रही है तब से ही वीडियो बन रही है, क्योंकि सबसे पहला हमने वीडियो दिखाई थी, आपने उस दिन बुलाए हुए थे क्योंकि बहुत ज्यादा दुख भी था, उस दिन बोलने की स्थिति में भी नहीं थे आप। हाँ, हम तो एक भी नहीं, हम करड़ कर रहे कि हमारी नंद ने साफ मिला, सब हम इस कारण करड़ कर रहे, नहीं तो हमारे भीतर में हमने बेरा हमारे कितनी लाग रही है। जिस माँ बाप की बेटी ये माता जी नमस्कार जी, जिस माँ बाप की बेटी आंखों के सामने काटी जाएगी और उसका जमाई उसके सहमी भी नहीं आएगा तो माँ बाप क्या गुजरेगी? चलो उसने हर्षा नहीं कराया था तो सहमी क्यों नहीं आया? वो दोषी नहीं था, मेरी बेटी ने डॉक्टर क्यों नहीं ले गया है? आज वो न्यू कहा मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी नहीं है तो माँ बाप के सहमी बेटी के आना चाहिए था। आप देख सको इस माँ का दर्द, बिल्कुल एक एक लफ्ज में इनका दर्द है, क्योंकि जिस माँ ने नौबी ने पेट में रखी 20-25 साल परवरिश भी करी है, अपना दान देश देकर विदा भी करी है, फिर उसकी आंखों का सामने इस बेटी की इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी जावा है और फिर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, तो कहीं न कहीं रोज जरूर होगा। और ये एक सवालिया निशान भी हो जाए पुलिस प्रशासन पे कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती, जवाब नहीं होता। बाकी पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई है फिलहाल में? कुछ भी नहीं हुई हमारे से बात है, हमारे तो कुछ भी नहीं, हम तो उससे बात कर रहे हैं जिस पर आरोपी था, हमने शादी उससे करी थी ना अपनी लड़की की। उस माँ बाप ने बाप नहीं था, माँ तो थी मौजूद है, उस माँ के स्वामी भी नहीं आया, वो मेरी बेटी ने डॉक्टर का भी नहीं ले गया, वो न्यू भी नहीं होया। अगर मेरी गलती नहीं है तो स्वामी नहीं है, गलती तो उसने करी है ना, उसकी पत्नी थी, उसके साथ में शादी हुई थी, उसने अपने बच्चे को नहीं देगा, कल ना बच्चे ने भी काटेगा तो फिर क्या होगा? वो माँ बाप क्या करें? आप ये कहना चाहो कि आज तो मेरी बेटी काटी है, कल ना वो बड़का ने भी खतरा? हाँ, तड़का बड़का ने भी खतरा है। जो बाण ना वो कर रहा है, उसकी बाण ने गेल मेरी बेटी के साथ बहुत झगड़े कराया करती, जब भी उसने ये आवाज नहीं उठाई, जब भी अनुगंधा माँ ने बाण के सलाह को वो नहीं करो चाहे मेरे बच्चे क्यों नहीं मर जा। आज वो बच्चे बाण भाई ने काटे हैं ना, वो बच्चा ही तो था, उसका घर का वो थी, कल नौ बच्चे ने भी काटेंगे। आप देख सको हो एक माँ की आत्मा इतनी दुखी है, रो रही है कि जो मेरी बेटी ने काट सका है
बाण के कारण वो अपने बच्चों को क्या नहीं सकता, तो इनको कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं अब वो बच्चों को परवार ना कर दे। हाँ डर है, हमने डर है। मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ हूँ, अब जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसके बच्चों के साथ नहीं हुआ है, किसी बेटी के साथ नहीं हुआ, हमें न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने हमारा कुछ भी नहीं करा, पुलिस ने ऐसे भी नहीं देखा, अगर डॉक्टर का ले जावा इसने पुलिस भी उठा सके थी, हमारे जाकर हमारे तो बतानी भी थी पुलिस ने कैसे कैसे हुआ, वो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। क्या हमारी बेटी ऐसी थी है, क्या हमने ऐसी पाली थी वहाँ, अब उनके हाथ में दे दिया नाम या हत्या करती। क्या खोट था हमारी बेटी का, उन्हें भी बता सका था हमारी बेटी में खोट था तो हमारा फोन भी कर सका था, अगर थारी बेटी में ये खोट है हम अपने अपने घर पर ले आते, वो काट के क्यों गेरी नाली धो रहे उसकी